पाकिस्तान की सबसे स्टेबल रियल एस्टेट ग्रुप या सोसाइटी जो है वो DHA है, जिसको डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कहते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके कुछ वजूहात आप सब के लिए भी सुनना लाजमी है। देखें, जितना मजबूत बंदा होता है उतनी बड़ी, या जितना द मोर पावरफुल यू आर द मोर पावरफुल कंपनी, मतलब आप जितने बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, उतनी आपकी पावरफुल कंपनी होती है। तो सोसाइटियाँ तो वैसे बहुत हैं पाकिस्तान में, प्राइवेट भी हैं, वो भी बड़े टाइकून्स भी हैं, उसमें मीरों कबीर भी हैं, पैसों वाले लोग भी हैं। लेकिन चूँकि जो ये DHA है, इसको बैक करता है पाकिस्तान का सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन, जिसको पाकिस्तान आर्मी कहते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की सोसाइटी नहीं है, इस तरह इसकी एयरफोर्स की है फैल्कन सोसाइटी, नेवल है नेवी की, इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों की है, अपना गुलबर्ग ग्रीन है, ये सब की इस तरह होती है। इसमें मतलब वो नहीं है कोई बैरियर, जिस तरह मलक रियाज की थी, इस तरह फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR वालों की CBR है, इस तरह हर बनेगी। कुछ कोऑपरेटिव होती हैं, कुछ इंस्टीट्यूशनल बैक होती हैं। तो चूँकि इसको बहुत बड़ा इदारा और एक डिसिप्लिन्ड इदारा जो है ना वो बैक करता है, इसलिए ये स्टेबल है। अब अगर इस पे आप हिसाब लगाएं तो एक तो इनका ओवर सेलिंग का मॉडल नहीं। अगर आज भी आप DHA मार्गेला को देखें तो 3 करोड़ रुपए में फ़ाइल प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अगर आप अंदर खाते पैसे दें जो मर्जी आपको फ़ाइल नहीं मिलती। दूसरी बात यह है कि जब ओवर सेलिंग नहीं होती तो आपकी डिमांड और सप्लाई कंट्रोल रहती है। जितनी ज़मीन है उतने प्लॉट बेचे जाते हैं। सो दैट्स वाई ये रियल एस्टेट फ्लॉप नहीं होती है, प्रोजेक्ट फ्लॉप नहीं होते। इस तरह फिर जो इनकी डेवलपमेंट है वो विद इन दैट टाइम होती है। अच्छा, इसमें फिर जो अकाउंटेबिलिटी है, अगर मैं बात करूं, एक आम प्राइवेट डेवलपर की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो बगैर NOC के फाइलें बेचता है, फिर जहाँ से भाग जाता है, नैब पकड़ ले, अगली बार ज्ञान होता है 100 अरब की करप्शन है तो 30-40 अरब देता है, बाकी जेब में डाल के गायब हो जाता है। इदारों को भी खिला देता है, सब इदारों को कहाँ जहाँ खुलता है वहाँ पैसे खिलाता है। लेकिन DHA जो है, इसकी एक इंस्टीट्यूशनल इसके अंदर एक अकाउंटेबिलिटी भी सिस्टम है। यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटर DHA है, वो फॉर एग्जांपल, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है अगर आप DHA में इन्वेस्टमेंट करें। आपको जिस तरह सोसाइटियों का आपको पता होता है, फलाना फैसल टाउन है, चौधरी मजीद है, मलिक रियाज है, बैरिया टाउन है, साद नज़ीर है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, सैफरॉन है, फलाना, समझ आई ना, लेक सिटी है, XYZ जो भी है। अब जो आपका DHA है, इसमें ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना बेबस बंदा होता है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर चाहे कि यार यहाँ पे 100 कनाल ज़मीन है, इसको मैं जोड़ लूँगा और इसकी 100 कनाल के अंदर ये 40-50 प्लॉट कनाल की और 100 एक प्लॉट 5 में लेके करके विच करके जेब में भेज दूंगा और पैसे जेब में डाल लूँगा, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक ऑडिट सिस्टम है। एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर जो है AG बैठता है, एडजुटेंट जनरल उसको कहते हैं, फिर नीचे एडमिनिस्ट्रेटर है, फिर इसके साथ जो पैरेलल में इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो भी स्क्रूटनी कर रही होती हैं, देख रही होती हैं, कोई ज़्यादा वो तो नहीं हो रहा, मसले तो नहीं हो रहे। सो इनका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। और दूसरा, ये ज़मीनें वो लेते हैं जो मलकियतें होती हैं, शामलात वाली ज़मीनें, मिक्स ज़मीनें लेते हैं। जो लैंड प्रोवाइडर होता है वो 4 कनाल ज़मीन देते हैं, उसके अगेंस्ट उसको 1 कनाल का वो मिलता है। सो ये बड़ा एक प्लान करके सिस्टम चलता है, इसलिए फ्लॉप नहीं होता। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप इशू यहाँ पर कहाँ पर इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर लोग क्या करते हैं कि अगर 500 यूट्यूबर, 500 रियल एस्टेट कंपनी एक प्रोजेक्ट की वीडियोस बना रही, लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप उनको कहें कि आप DHA की फ़ाइल ले लें, ये ले लें, वो ले लें, वो नहीं लेते। उसकी वजह क्या है कि वो कहते हैं यार ये तो नाम पहली दफ़ा सुना है, या ये तो जी इसकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। लोग मार्केटिंग शोशा और फूँ फाँ ज़रा पसंद करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ नहीं। अब ना इनके इवेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, ना इनका शोर शराबा है, ना इनमें जैसे कि सोसाइटियों के बालकान कहते हैं, खुदा की कसम अगर ये 5 महीने में प्लॉट इतने करना हुआ तो मैं अब जो है ना जहर खा लूँगा, इस तरह के दावे कर रहे होते हैं ना। यहाँ पे वो दावे नहीं है। आप किसी एडमिनिस्ट्रेटर का बयान नहीं सुन सकते, ही इज़ नॉट अलाउड टू स्पीक ऑन जो सोशल मीडिया चैनल। आप जो AG होता है उसके ऊपर बैठा होता है, वो कहीं आपको स्पीच करता हुआ नज़र नहीं आएगा, बुलंदो बांग दावे नहीं करता हुआ नज़र आएगा। सो ये वजह है कि ये इस प्रोजेक्ट के आपको बिलबोर्ड्स नज़र आएंगे। और हाँ, जो लोग समझते हैं रियल एस्टेट को वो इसी में इन्वेस्ट करते हैं, वो आगे पीछे नहीं जाते। दूसरा, चूँकि ये एक अथॉरिटी है, ये अपने आप को NOC खुद देता है और इसके अंदर जो डेवलपर बिल्डर बनाते हैं उनको भी NOC खुद देता है। सो इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है ऑफ इंटरेस्ट है CDA के साथ, RDA के साथ, वो कभी नहीं आ सकता। इनका अपना काम, वो अपना काम। जैसे RDA लोगों को NOC देते हैं, तो ये चीज़ है। तो इसलिए एक बहुत प्लान। और दूसरा, सर्वाइवल के हिसाब से अगर आप देखें एक सोसाइटी, उसमें आप 20 साल रहते हैं, मालिक मर जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसमें हो सकते हैं मसले पॉसिबल। आज भी देखें आप 2017 के अंदर 127 घर जो है वो ग्रीन बेल्ट के ऊपर बेचे गए थे, जो इलीगल हो गए, तो कम से कम 3-4 अरब के घर थे। इस तरह बहुत सारी सोसाइटी को इलीगल नोटिस मिल गए। वो अब DHA जो है उसमें ये चीज़ नहीं है। DHA एक अथॉरिटी है, वो पार्क को, क्योंकि वहाँ पर एक अच्छा प्राइवेट सोसाइटी फ्रॉड क्यों करती है? वो एक फ़र्द वाहिद होता है। फ़र्द वाहिद जो है ना वो लालची होता है। वो अपने 2 बेटे, 3 बेटे, 4 बेटे, 5 बेटे, 2 बेटी, 1 बेटी, ख़ानदान, मामू, चाचू, 2 बीवियाँ, ये मतलब एक कुंबा इंसान अपने बच्चों के लिए कमाता है। वो अपने कुंबे के लिए कमाता है।
वो कहता है यार मैं जितना खा लूँ बाइक भाग जाऊँ। यहाँ पे एक सिस्टम है नहीं, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का DHA नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन का DHA है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर ने 4 साल के लिए आना है, 2 साल के लिए पोस्टिंग है, जिस टाइम उसके ऊपर कोई कंप्लेन आई उसको चेंज कर दिया जाएगा। सो उसका वो मालक नहीं होता, तो जब मालक नहीं होता उसमें लालच नहीं होती। सो ये एक सिस्टम के प्रॉपर एक कॉर्पोरेट सिस्टम के थ्रू चलता है, जिसके अंदर बाकायदा एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है। अब जो सोसाइटियाँ होती हैं प्राइवेट क्या करती हैं, पार्क भी बेच देती हैं, नाले भी बेच देती हैं, पार्क के ऊपर भी नक्शे पास करवा के बेच देती है, बाद में पता चलता है इलीगल आवाम जलील हो रही थी। सो दैट्स वाई अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं तो ट्राई टू इन्वेस्ट इन DHA। उस DHA में ये नहीं कि अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, करोड़ों की है, सस्ती भी है महंगी भी है। अब DHA जो गंदारा है 75 लाख रुपये कनाल का प्लॉट है, सस्ता है, इसमें लेना चाहिए आपको। फिर DHA 6 है, उसके अंदर आपको 1.5 करोड़ रुपये का कनाल का फाइल मिल जाती है। DHA 4 आ गया, 80 लाख रुपये का 5 वाले का प्लॉट मिल जाता है। सो इस तरह, या अगर आप प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, अब हर जगह तो DHA है नहीं, अब आपने जाहिर बात है अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए आपने प्राइवेट में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें NOC का ख्याल रखें। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपने कंसिडर करनी है रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हुए। सो ये था DHA के हवाले से। मज़ीद आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से हमारी भी खिदमत हासिल कर सकते हैं एज एन रियल स्टेट कंसल्टेंट। उसके लिए आप हमारी दिए हुए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं।